दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे 8 मजेदार और दिमागी पहेलियां पूछी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि आप इनमें से कितनी पहेलियों को सॉल्व कर पाते हैं। तो अभी पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। एक दिन रागिनी के घर में ही रागिनी की मर्डर हो जाती है। उस मर्डर के तहकीकात करने के लिए पुलिस आते हैं। पुलिस को 4 लोगों पर शक होता है। तो पुलिस उन चारों से पूछते हैं कि यह मर्डर कैसे हुआ। अभिषेक बोलता है, सर मैं कल शाम को रागिनी से मिला था। तब तो रागिनी बिल्कुल ठीक थी और पता नहीं अचानक रागिनी को किसने मार दिया। जूही बोलती है, सर मैं 3 दिनों से अपने घर पर ही थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही थी। आप चाहे तो मेरे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। राहुल बोलता है, सर आज तो मैं पूरे दिन बैंक में ही था। रवि बोलता है, सर मैं रागिनी से प्यार करता हूँ लेकिन मैं पिछले 3 दिनों से अपने घर पर नहीं था। मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। पुलिस इन लोगों की बातें अच्छे से सुनते हैं और समझ जाते हैं कि खूनी कौन है। लेकिन कैसे? क्या आप इन लोगों की बातें सुनकर बता सकते हैं कि रागिनी को किसने मारा है? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, रागिनी का खून राहुल ने किया है, वह पुलिस को कैसे पता चला? राहुल बोल रहा है कि आज मैं पूरे दिन बैंक में था लेकिन आज तो संडे है और आपको तो पता ही है कि संडे को बैंक बंद रहते हैं, तो राहुल बैंक कैसे जा सकता है? इसी बात को पुलिस अच्छे से सुनते हैं और समझ जाते हैं कि रागिनी का मर्डर राहुल ने ही किया है। वैसे क्या आप समझ पाए थे? आप अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा। एक बार राधिका अपने कंपनी से अपने घर आती है। राधिका को बहुत जोरों से भूख लगी थी और उनकी कुक भी आज नहीं आई हुई थी। तो राधिका अपनी फ़ोन निकालती है और मैकडॉनल्ड से एक पिज्ज़ा ऑर्डर करती है। कुछ देर बाद राधिका के घर 2 पिज्ज़ा वाले आते हैं लेकिन राधिका ने तो एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया था। तो राधिका समझ जाती है हो ना हो इनमें एक पिज्ज़ा वाला नकली है, लेकिन कौन? राधिका इन दोनों पिज्ज़ा वालों को अच्छे से देखती है। दोस्तों, क्या आप इन दोनों पिज्जा बॉय को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा पिज्जा बॉय मैकडॉनल्ड से आया हुआ है? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। क्या आपको पता चला कि असली पिज्जा वाला कौन है? अगर हाँ तो बहुत अच्छे, अगर नहीं पता चला तो कोई बात नहीं। यह देखिए, असली पिज्जा बॉय यह बी नंबर वाला है। वह क्यों? क्योंकि इस लड़के के बॉक्स पे जो मैकडॉनल्ड का लोगो है वह गलत है और असली लोगो यह बी नंबर वाले लड़के के पास है। तो इसलिए राधिका समझ जाती है कि असली पिज्जा बॉय यह बी नंबर वाला है और उसका पिज्जा ले लेती है। दोस्तों, क्या आप समझ पाए थे? आप अपना आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब कुछ लाइफ से रिलेटेड इमेज देखते हैं। इन दोनों इमेजों को देखिए और बताइए कि इनमें गलत कौन है। अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, इनमें गलत यह पहले नंबर वाला है और ये दूसरे नंबर वाला सही है। अब इस इमेज को देखिए और बताइए कि इनमें मूर्ख कौन है। अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, इनमें मूर्ख यह बी नंबर वाला है क्योंकि हमें बाइक चलाते समय सिर्फ सामने ध्यान देना चाहिए, ना कि फोन पे। तो अब इन इमेजों को देखिए और बताइए कि इनमें गलत कौन है। अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, इनमें यह दोनों गलत हैं और यह सही है। दोस्तों, मैंने आपको यह इमेज इसलिए दिखाया था क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं जो गलत है, इसलिए मैंने आपको यह इमेज दिखाया था। एक बार एक बूढ़ा वैम्पायर अपने पोते को अपने जवानी की कहानी सुना रहा था। एलेक्स, बहुत समय पहले की बात है। मुझे और तुम्हारी दादी को एक महल को खाली करवाने का काम मिला। मैं और तुम्हारी दादी उस महल के अंदर गए और हम दोनों ने अपने शक्तियों से सारे सिपाहियों को भगा दिया।
और उस कमरे में चले गए जहाँ पर इस महल का सारा खजाना रखा हुआ था। उसी खजाने में से तुम्हारी दादी को एक चांदी की हार पसंद आ गई, लेकिन हम लोग वहाँ चोरी करने के मकसद से नहीं गए हुए थे, लेकिन तुम्हारी दादी जिद करने लगी। तो हमने उस हार को उठाया और उस कमरे से बाहर निकले। तभी हम देखे कि हमारी तरफ बहुत सारे सिपाही आ रहे थे। तो हम दोनों फौरन बैट बनकर वहाँ से उड़ गए। उस दिन हम दोनों मरते मरते बचे। एलेक्स अपने दादाजी की कहानी अच्छे से सुनता है और समझ जाता है कि मेरे दादाजी मुझसे झूठ बोल रहे हैं और यह एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन कैसे एलेक्स को क्यों लगा कि उसके दादाजी उससे झूठ बोल रहे हैं और मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं? अगर आपको पता चल गया तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, एलेक्स जब इस कहानी को सुनता है तो वह समझ जाता है कि मेरे दादाजी मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एलेक्स के दादाजी बोल रहे थे कि हमने उस महल से एक चांदी की हार चुराई थी। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही है कि वैम्पायर चांदी के चीज़ों से बहुत डरते हैं, तो यह लोग चांदी की हार कैसे ला सकते हैं? तो इसी बात को एलेक्स अच्छे से सुनता है और समझ जाता है कि मेरे दादाजी मुझे मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहे हैं। दोस्तों, क्या आप समझ पाए थे? आप अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक समय की बात है, शिवपुर राज्य में एक राजा रहते थे। उनके साथ एक जादूगर भी रहा करता था। एक बार एक युद्ध में उस जादूगर ने राजा की जान बचाई थी। तब से राजा उस जादूगर को अपने साथ रखते थे। वह जादूगर राजा की बेटी इंदु से बहुत प्यार करता था और इंदु भी उस जादूगर को चाहती थी। एक दिन यह बात राजा को पता चल गई तो राजा बहुत ही क्रोधित हुए और उस जादूगर को महल से बाहर निकाल दिए। वह जादूगर इंदु से बहुत प्यार करता था, तो वह वापस भेष बदलकर उस महल के अंदर चला गया। लेकिन यह बात राजा को पता चल गई तो राजा अपने सारे सिपाहियों को अपने पास बुलाते हैं और उन लोगों को अच्छे से देखते हैं और समझ जाते हैं कि वह जादूगर कौन सा है। दोस्तों, क्या आप इन लोगों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें वह जादूगर कौन है? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। राजा जब इन लोगों को अच्छे से देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि इनमें वह जादूगर कौन है। दोस्तों, इनमें वह जादूगर ये तीसरे नंबर वाला है। वह क्यों? क्योंकि इसने जो हथियार पकड़ी हुई है वह उल्टी है। इस हथियार को इस तरह पकड़ते हैं। तो इसी चीज को राजा अच्छे से देखते हैं और इस जादूगर को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, क्या आप इस जादूगर को पकड़ पाए थे? अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आप इस इमेज को देखिए और बताइए कि इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता चला कि इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अगर हाँ तो आप अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है यह लड़कियां तो मूर्ख है ये हैं, लेकिन यह लड़का भी मूर्ख है क्योंकि यह शूज पहनकर नहा रहा है। अब इस पे आपका क्या कहना है? आप अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और हाँ, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।